तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। घने अरण्य के भीतर एक अत्यंत प्राचीन और खंडहर हो चुका शिव मंदिर था। वहाँ वीरभद्र नाम का एक वृद्ध वाद्ययंत्र बनाने वाला रहता था। वीरभद्र का पूरा जीवन संगीत को समर्पित था। वह पुराने सूखे पेड़ों की लकड़ियों और गिरे हुए तारों से ऐसे वाद्य यंत्र बनाता था जिन्हें बजाने पर ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं गा रही हो। वीरभद्र का एक ही स्वप्न था, महादेव के लिए एक ऐसा वाद्य यंत्र बनाना जिसे सुनकर स्वयं काल समय भी रुक जाए। उसने बरसों की मेहनत के बाद एक अद्भुत रुद्र वीणा तैयार की। उस वीणा की विशेषता ये थी कि उसमें कोई धात्विक तार नहीं थे, बल्कि उसने सूखे हुए कमलों के रेशों को इस तरह पिरोया था कि वे हवा के झोंके से भी झंकृत हो उठते थे। उस समय उस क्षेत्र में एक बहुत ही प्रसिद्ध और घमंडी संगीतज्ञ रहता था जिसका नाम था स्वरसेन। स्वरसेन का मानना था कि संगीत केवल कठिन रागों और व्याकरण में है। उसने जब वीरभद्र की साधारण सी दिखने वाली वीणा के बारे में सुना तो वह उसका उपहास करने मंदिर पहुंचा। स्वरसेन ने अपनी स्वर्ण जड़ित वीणा निकाली और ऐसे जटिल राग छेड़े कि पूरा जंगल गूंज उठा, लेकिन मंदिर का शिवलिंग अडिग रहा। स्वरसेन ने हंसते हुए कहा, बूढ़े, तुम्हारी इस सूखी लकड़ी की वीणा में क्या दम होगा? संगीत तो वह है जो सुनने वाले को चकित कर दे। वीरभद्र ने नम्रता से सिर झुकाया और अपनी वीणा उठाई। उसने कोई राग नहीं बजाया, उसने बस अपनी आंखें बंद की और महादेव के उस रूप का ध्यान किया जब वे तांडव के बाद शांत होकर हिमालय की कंदराओं में विश्राम करते हैं। वीरभद्र ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ, वहां से कोई शोर नहीं निकला, बल्कि एक ऐसी शांति फैल गई जैसे समय ठहर गया हो। धीरे धीरे उस वीणा से बहती ध्वनि हवा के साथ मिलकर नमो नमः के स्वर में बदल गई। अद्भुत बात ये हुई कि मंदिर के खंडहरों के बीच जो सूखे हुए पेड़ थे, उनमें नई कोपलें फूटने लगीं। जो पत्थर सदियों से बेजान पड़े थे, वे संगीत की थपकी पाकर चमकने लगे। तभी अचानक शिवलिंग के भीतर से एक गहरी प्रतिध्वनि निकली जो वीरभद्र की वीणा के स्वर के साथ बिल्कुल मिल गई। साक्षात महादेव एक दिगंबर साधु के रूप में वहां प्रकट हुए। उनके हाथ में कोई वाद्य यंत्र नहीं था, पर उनके चलने से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी वह वीणा के सुरों को पूर्ण कर रही थी। महादेव ने कहा, ग्रेटर देन स्वरसेन, संगीत वह नहीं जो कानों को चकित करे, संगीत वह है जो आत्मा को शांत कर दे। वीरभद्र ने वाद्य यंत्र नहीं बनाया, उसने अपने हृदय के तार मुझसे जोड़ दिए हैं। जहां अहंकार शून्य होता है, वहीं मेरा अनहद नाद सुनाई देता है। ग्रेटर देन। महादेव ने वीरभद्र की उस वीणा को उठा लिया और उसे नाद ब्रह्म का नाम दिया। स्वरसेन का घमंड टूट गया और उसने अपनी स्वर्ण वीणा को त्याग कर वीरभद्र से वह मूक संगीत सीखने का संकल्प लिया। वीरभद्र ने सिखाया कि महादेव को रिझाने के लिए शब्दों या सुरों के जाल की आवश्यकता नहीं है। यदि मन की वीणा शुद्ध है तो स्वयं शिव उसमें स्वर भरने चले आते हैं। कहते हैं कि आज भी उस खंडहर मंदिर में जब हवा चलती है तो उन सूखे कमलों के रेशों से वही दिव्य संगीत गूंजता है जिसे केवल वही सुन सकते हैं जिनका हृदय निष्कपट हो। वीरभद्र के उस नाद ब्रह्म संगीत ने न केवल प्रकृति को पुनर्जीवित किया, बल्कि उस स्थान को एक आध्यात्मिक केंद्र बना दिया। लेकिन संगीत की इस शक्ति की खबर जब उस समय के एक शक्तिशाली सम्राट मार्तंड तक पहुंची तो एक नया संकट खड़ा हो गया। सम्राट मार्तंड को युद्ध और विजय का जुनून था। उसने सोचा कि यदि वीरभद्र का संगीत समय को रोक सकता है और पत्थरों में प्राण फूंक सकता है, तो वह इस संगीत का उपयोग अपनी सेना को अजेय बनाने के लिए करेगा। सम्राट अपनी विशाल सेना के साथ उस खंडहर मंदिर में पहुंचा। उसने वीरभद्र से आदेशात्मक स्वर में कहा, हे वृद्ध संगीतज्ञ, मुझे वह राग सुनाओ जो मेरे सैनिकों के भीतर ऐसा क्रोध और शक्ति भर दे कि वे कभी थके नहीं और मृत्यु से भी न डरे। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें स्वर्ण से तौल दूंगा। वीरभद्र ने अपनी वीणा को कसकर पकड़ लिया और शांत भाव से कहा, महाराज, शिव का संगीत ध्वंस के लिए नहीं, शांति के लिए है। ये वीणा केवल महादेव की स्तुति में बजती है, किसी के अहंकार की विजय के लिए नहीं।
क्रोधित होकर सम्राट ने वीरभद्र से वह रुद्र वीणा छीनने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसके सैनिकों ने वीणा को छुआ, वह वीणा साधारण सूखी लकड़ी में बदल गई और उसके तार टूटकर मिट्टी में गिर गए। सम्राट ने चिल्लाकर कहा, यह धोखा है, तुमने अपनी माया से इसे बदल दिया। उसने वीरभद्र को बंदी बनाने का आदेश दिया और मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त करने को कहा। सैनिकों ने जैसे ही मंदिर के पहले खंभे पर प्रहार किया, वीरभद्र ने अपनी आंखें बंद की और बिना किसी वाद्य यंत्र के अपने कंठ से एक गहरी ध्वनि निकाली। वह ध्वनि महाकाल के क्रोध की प्रतिध्वनि थी। अचानक पूरे जंगल का वातावरण बदल गया। हवाएं इतनी तीव्र हो गईं कि सैनिकों के हथियार उनके हाथों से छूटने लगे। जो पत्थर मंदिर से गिराए गए थे, वे हवा में ही स्थिर हो गए और एक चक्र बनाने लगे। तभी मंदिर के गर्भगृह से शिव का रौद्र रूप नहीं, बल्कि नाद भैरव स्वरूप प्रकट हुआ। उनके चारों ओर हजारों अदृश्य यह वीणाएं अपने आप बजने लगी। सम्राट मार्तंड ने देखा कि उसकी सेना के सैनिक युद्ध करना भूल गए थे। संगीत की उस ध्वनि ने उनके भीतर के क्रोध को सोख लिया था और वे सब रोते हुए अपने शस्त्र त्याग कर महादेव के सामने नतमस्तक हो रहे थे। महादेव ने सम्राट की ओर देखा और बोले, ग्रेटर देन मार्तंड, विजय शस्त्रों से नहीं, स्वयं पर नियंत्रण से प्राप्त होती है। तुमने संगीत को शक्ति का साधन बनाना चाहा, पर संगीत तो समर्पण का मार्ग है। जहां प्रेम का स्वर होता है, वहां हिंसा का स्थान नहीं होता। ग्रेटर देन, सम्राट का सारा गर्व मिट्टी में मिल गया। उसने देखा कि जिस वीरभद्र को वह दंड देना चाहता था, वह अब भी उसी शांति में लीन था। महादेव ने अपने हाथ के स्पर्श से वीरभद्र की टूटी हुई वीणा को फिर से जोड़ दिया, पर इस बार वह वीणा अदृश्य थी। उन्होंने कहा, अब से यह संगीत केवल उन्हीं को सुनाई देगा जो संसार के शोर से दूर होकर मेरे भीतर मौन होंगे। वीरभद्र और सम्राट मार्तंड दोनों ने समझ लिया कि जीवन का सबसे बड़ा संगीत वह है जो हमारे भीतर के द्वंद्व को शांत कर दे। सम्राट ने युद्ध का मार्ग सदा के लिए छोड़ दिया और उस मंदिर के पुनर्निर्माण में अपना जीवन लगा दिया। वीरभद्र ने सिखाया कि महादेव का असली वाद्य यंत्र हमारा अपना शरीर और आत्मा है। यदि हम इसे सही सुर में रखें, तो साक्षात शिव इसमें निवास करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।